हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और अभी हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बिना अननेसेसरी फार्मूला और लेंथी डेरिवेशंस के। ओके, क्योंकि एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आप सभी को पता है कि इसमें साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम साइन, SINE साइन, और कॉस, कोसाइन, फिर उसके बाद कॉट, टैन, टेंजेंट, फिर उसके बाद में आता है साइन, कॉस, और टैन के बाद में आता है कॉसेकेंट, फिर उसके बाद में सीकेंट, फिर उसके बाद में कॉट, क्या होता है कोटेंजेंट। साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, साइन, और कोसाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस, टेंजेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैन, और कोसिकेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉस, और सीकेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक, और कोटेंजेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉट। ये उसका फुल फॉर्म है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में इसके फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हो कि क्या है, साइन स्पेलिंग के साथ में। कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। टैन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट। कॉस का पूरा नाम क्या है, कॉसिकेंट। और सेक का पूरा नाम क्या है, सीकेंट। कॉट का पूरा नाम क्या है, कोटेंजेंट। अब यहां पे हमें साइन कॉस दे दिया गया, हमें इसका पूछा गया कॉटेंजेंट का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा कॉट। सीकेंट का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, सेक। कोसिकेंट का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है, कॉसेक। क्या है, कॉसेक। टैन का, टेंजेंट का क्या है, टैन, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म। और कोसाइन का क्या है, कॉस। साइन का क्या है, साइन। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब एक ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। बेटा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो आपको पता ही है। और ये तो पता है, फिक्स है, ये बात फिक्स है, ये नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब अगर हमने आपसे कहा इसका नाम ने रख दिया PQR, हमने कहा एंगल P ने लिया है, एंगल P के हिसाब से बताइए हमें साइन क्या है। तो एंगल P के हिसाब से साइन क्या होगा, साइन हमारा एंगल P के हिसाब से क्या होगा, साइन P।
साइन पी हमारा क्या होगा, जब हम पी के हिसाब से देखेंगे तो पी के बिल्कुल सामने वाली लाइन, ठीक है, बिल्कुल सामने वाली लाइन मतलब इस लाइन को, क्यू आर लाइन को, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस लाइन को हम बेटा एक नाम और देते हैं, क्या, अपोजिट साइड, क्या, अपोजिट लाइन। क्या हम कहते हैं, अपोजिट लाइन। इसको अपोजिट कहते हैं। और इस वाले को हम, अब यहां पे देखो एंगल के, ये हमारा एंगल है, एंगल के बगल से एक लाइन तो हाइपोटेन्यूज है जो कि फिक्स है, ये तो नहीं बदल सकती, ये इस वाले का नाम चेंज हो सकता है। तो इस वाली दूसरी जो लाइन है जो एंगल से जुड़ी हुई है उसका नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं बेस। क्या पढ़ते हैं, बेस। बेस को बेटा हम लोग एक चीज और कहते हैं, एडजेसेंट लाइन। क्या कहते हैं, एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट लाइन, लाइन ऑफ एंगल। ये एंगल से बिल्कुल सटी हुई लाइन होती है बेस, और परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड होती है, बिल्कुल अपोजिट। बाकी एक लाइन उसकी, एक लाइन 90 डिग्री, सॉरी एक लाइन होती है मतलब बेस एडजेसेंट, और उसके दूसरी लाइन जो एंगल से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो अगर हम साइन पी की बात करें तो साइन पी हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब पी अपॉन एच हमारा, पी हमारा क्या है, देखो पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर, हमारा ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। साइन पी हमारा क्या निकल के आया, क्यू आर अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से कॉस का भी निकाल लेंगे, टेन का भी निकाल लेंगे, और कॉसेक का भी निकालेंगे, सेक का भी निकालेंगे, और कॉट का भी निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, इसमें अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू, जो भी साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। ये नहीं होगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की पहले वैल्यू निकालेंगे फिर उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तब होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अब मिलेंगे, आगे मिलने वाले हैं, इसी वजह से पहले ये इसको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि बात क्या है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब एक बात बेटा याद रखना, एक बात याद रखना कि हाइपोटेन्यूज जो है बेटा, आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। ये चीज कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा हो जाए, हाइपोटेन्यूज हो जाए, हाइपोटेन्यूज हो बेस से छोटा हो जाए, हाइपोटेन्यूज हो वो परपेंडिकुलर से छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मेरे बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारी एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के एंगल में ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज, अब पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग लगाते हैं, पाइथागोरस जब हम लोग थ्योरम लगाते हैं, कौन सी थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। जब हम लोग ये थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें। तो यहां पे जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर्स को स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दो तब उसके बराबर होता है। इसलिए ये कभी हाइपोटेन्यूज कभी ना परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है ना बेस से छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे बता दिया जाए, जैसे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल P अपॉन एच, P अपॉन एच साइन 2/1। या हम ये कहेंगे साइन 7/8। तो साइन 7/8 ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे वाला हमारा जो 8 नंबर है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सॉरी, गड़बड़ा गया। साइन इक्वल टू P अपॉन एच। अगर हम इसको कहें 3/2, मतलब हाइपोटेन्यूज को हमने छोटा कर दिया, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता ऊपर वाले नंबर से, परपेंडिकुलर वाले नंबर से ये कभी छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस दोनों को जोड़ के तब बनता है, उसके स्क्वायर को जोड़ के तब बनता है हाइपोटेन्यूज। समझ गए? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसके फुल फॉर्म और इसके शॉर्ट फॉर्म दोनों चीजें हमने देखी। ठीक है, जिसके बिना आगे के क्वेश्चंस, और हमने ये भी सीखा कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा तो उसका मतलब क्या होता है, जिसके बिना आगे के क्वेश्चन इम्पॉसिबल थे। अब 4 बजे वाली वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उनकी स्मार्ट सॉल्विंग ट्रिक्स, जिससे आप बहुत ही जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में विद ट्रिक्स दैट टॉपर्स यूज। थैंक यू, बाय बाय।